इस वीडियो में हम sp3 संकरण निकालना सीखेंगे कि sp3 संकरण किस तरीके से निकाला जाता है। sp3 संकरण की परिभाषा कुछ हम इस तरीके से दे सकते हैं कि एक S और 3 P आपस में मिलकर समान ऊर्जा के चार नए संकृत कक्षक बनाते हैं। इसे ही हम sp3 संकरण कहते हैं। तो बहुत ईजी है इसकी परिभाषा। एक S और 3 P आपस में मिलकर समान ऊर्जा के नए 4 संकृत कक्षक बनाते हैं। इसको ही हम sp3 संकरण कहते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे हम इस चीज़ को कि sp3 संकरण किस तरीके से निकाला जाता है। हमने लिया CH4 मेथेन है, हमने मेथेन एक एग्जाम्पल लिया है। हम इसमें देखेंगे कि sp3 संकरण किस तरीके से निकाला जाता है। अब हमें ये हमारे पास में मेथेन है, हम इसमें देखेंगे कि सेंट्रल एटम क्या है हमारे पास में। सेंट्रल एटम हमारे पास में यहाँ पे कार्बन हमारे पास में सेंट्रल एटम है, क्योंकि इससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास में सेंट्रल एटम क्या है। सबसे पहले हमें संकरण निकालने के लिए, चाहे आप किसी का भी संकरण निकाल रहे हो, sp2 या sp3 sp जौन सा भी संकरण निकालोगे, सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम देखनी होती है। एग्जाम्पल में आप सबसे पहले सेंट्रल एटम देखेंगे। तो हमने देखा कि सेंट्रल एटम C है हमारे पास में, क्योंकि C से 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो हमने देखा कि C हमारे पास में सेंट्रल एटम आ चुकी है, तो हमने लिख दिया है सेंट्रल एटम हमारे पास में C है। अब हम देखेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास में। इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास में 6 होता है। ये आवर्त सारणी में छठे स्थान पर है, छठे स्थान पर रखा है कार्बन आवर्त सारणी में। अब हम देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संकरण निकालने के लिए हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। 1s2 2s2 और 2p2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हमारे पास में। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ चुका है। अब हम ग्राउंड स्टेट बनाएंगे। ग्राउंड स्टेट, क्योंकि हमें संकरण निकालना है, संकरण निकालने के लिए हमें ग्राउंड स्टेट की आवश्यकता पड़ेगी। ग्राउंड स्टेट में क्या करते हैं, हम बाह्यतम कक्षा लेते हैं। बाह्यतम कक्षा हमारे पास में इतनी है, ये बाह्यतम कक्षा है, लास्ट की कक्षा है। लास्ट की कक्षा लेते हैं। हमारे पास में लास्ट की कक्षा क्या है, 2s है और 2p है, हमने लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं, ये हमने लिखा है यहाँ पे 2s और ये हमारे पास में 2p है। अब हम देखते हैं 2s में हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए हैं। 2s में हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिए, और 2p में भी हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। इस तरीके से भरेंगे हम 2p में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये हम हुंड के नियम के अनुसार भर रहे हैं। यदि हमने इस तरीके से भर दिया ना, तो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो गलत हो जाएगा। इस तरीके से हम नहीं भर सकते, क्योंकि हमें सीरियल वाइज भरने होते हैं। पहले हम इसे भरेंगे, फिर हम इसे भरेंगे, फिर हम इसे भरेंगे, इसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे इलेक्ट्रॉन। तो हम एक साथ नहीं 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते। तो आप इस तरीके से ना भरिए और इस तरीके से ही भरिए। पहले आप इसे करिए, फिर इसे करिए सिंगल और फिर इसे सिंगल करिए। तो इस तरीके से हमने भरा है, इलेक्ट्रॉन भरे हैं इसमें। अब हम एक्साइटेड स्टेट देखेंगे इसकी। एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड हो जाएगा और ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। जो यहाँ पर था ना हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पर आ चुका है एक्साइटेड स्टेट में। अब हम इसकी संकृत अवस्था देखेंगे। इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ किसका कर रहे हैं हम, कार्बन का कर रहे हैं। किसमें से कर रहे हैं, CH4 यानी मेथेन से कर रहे हैं। तो अब देखेंगे हम, जो हमारे पास में क्या होगा, संकृत अवस्था हमारे पास में क्या आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन है भरे हैं इसमें। अब हम इन्हें फुलफिल्ड करेंगे। एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे डाल दिया, और एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे डाल दिया, और एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पे भरा,
और यहाँ पर भी भरा हमने इस तरीके से हाइड्रोजन। तो अभी ये फुलफिल्ड हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर भी बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पर भी बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पर भी बॉन्ड बन चुका है। तो अब बॉन्ड बन चुका है। तो अब हम देखते हैं पी हमारे पास फुल है, तो पी में एक है। इन दोनों का हम एक लिखते हैं, यानी एक कक्षक है तो हम इसे एक ही लिखेंगे, पूरे को हम एक लिखते हैं। तो एक आया, इस पर एक को हम नहीं लिखते। लिख सकते हो आप इसके ऊपर एक, इसका कोई वो नहीं होने का, आपको कोई गलत नहीं निकाल सकता उसे। और पी में हमारे पास कितने हैं, 1 2 3, तो हमने 3 यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारे पास में आ गया sp3 संकरण। तो देखिए कितना ईजी है sp3 संकरण निकालना। आप निकाल सकते हो sp3 संकरण बहुत आसानी से। अब हम बताते हैं आपको हमने शुरू से क्या किया है। हमने एक एग्जांपल लिया है sp3 संकरण निकालने के लिए। CH4 में हम देखते हैं कि सेंट्रल एटम क्या है हमारे पास में। हमने देखा सेंट्रल एटम हमारे पास में कार्बन है, हमने कार्बन लिख दिया। अब हमें पता होना चाहिए कि जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। हमारे पास में 6 होता है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। विन्यास में तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन भर दिया ना, इसने यहाँ पे 2 2 4 और 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं हमने यहाँ पर। अब हम इसकी ग्राउंड स्टेट बनाते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास में होते हैं जो कि तुम उतने ही भर देते हैं। अब हमने देखा कि 2s में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 है ना, तो हमने 2 भर दिए हैं यहाँ पे। अब हमने देखा 2p में कितने हैं हमारे पास में, 2p में भी हमारे पास में 2 ही है इलेक्ट्रॉन, हमने यहाँ पर भी 2 ही भर दिए। ये हमने हुंड के नियम के अनुसार भरे हैं। हम यहाँ पर 2 नहीं भर सकते इकट्ठा इन्हें इस तरीके से, जिस तरीके से हमने s में भरे हैं। क्योंकि s में हमारे पास में क्या है कि एक ही ऑर्बिट है, यहाँ पे एक ही कक्षक बोल सकते हो आप इसे। ये एक ही कक्षक है, एक ही कक्षक में हम इसमें क्या है, एस में अधिकतम हम 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं और यहाँ पर हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं पी में सकते हैं। तो हम एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 1 या 2, लेकिन पी में क्या है हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और 6 को हम इस तरीके से भरेंगे, पहले हम इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे। जब हम यहाँ तक भर देंगे तब इसमें भरेंगे हम दोबारा। हम इकट्ठे दोनों को एक साथ नहीं भर सकते, अन्यथा हमारा गलत हो जाएगा है। और पी में लास्ट में उपकोष में पहुँच चुका है। देखिए पी ओपन होते हैं, हम उन्हें भर देते हैं। में खाली है 1 2 3 4 और हमने 4 हाइड्रोजन जोड़ दिया है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से। अब हमारे पास में sp3 संकरण बन चुका है। sp क्या होती है इसकी टेप होती है ना हमारे पास में। सही तरीके से बना लीजिए आप इसे, बनाएंगे तो आप सही तरीके से बनाना इसे। इसकी शेप हो गई। हमारे पास में हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा है और हाइड्रोजन यहाँ पे भी जुड़ा है और यहाँ पे जुड़ा है हाइड्रोजन हमारे पास में। इसे हम इस तरीके से जोड़ देते हैं। ये हमारे पास में टेट्राहेड्रल इसकी शेप आ चुकी है। शेप है हमारे पास में है एंगल है हमारे पास में इसका मिनट 28 सेकंड का। ये हमारे पास में 109 डिग्री 28 मिनट का है। इसके लिए सॉरी मैंने पहले गलत बोल दिया था। ये कौन है हमारे पास में 109 डिग्री 28 मिनट और इसे हम चतुष्फलकीय बोलते हैं। पास में चतुष्फलकीय होता है। तो हमने देखा ये बहुत इजी है इसका संकरण निकालना। तो हमने sp3 संकरण निकाला और हमने इसकी शेप भी निकाली और एंगल भी निकाला। ये बहुत इजी है, आप इसे बहुत इजीली कर सकते हो। तो देखिए हमने बहुत आसानी से इसे किया है, तो आप भी बहुत आसानी से इसको कर सकते हो।